भिड़ गए अखिलेश और योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव ने योगी का झूठ पकड़ा, अपने ही झूठ पर योगी की बोलती बंद। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने योगी का वीडियो भी शेयर किया। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। कुंभ को लेकर बवाल जारी है और योगी एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि योगी को ना तो माया मिल रही है ना ही राम। अब ताजा मामले में तो योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा किरकिरी हो रही है और बीजेपी के नेता चुप्पी साध चुके हैं। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। इसी को लेकर प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और प्रयागराज में जो कहा उससे योगी बुरी तरह से घिर गए हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कुंभ को लेकर कहा वो गलत है। इनकी गिद्ध दृष्टि ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ को लेकर पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा में अखिलेश का बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है बल्कि निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष का ये कहना कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मरे हैं, ये बयान गुमराह करने वाला है और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव का बयान निरर्थक है और दोनों दलों में मुकाबला चल रहा है, कौन कितना सनातन विरोधी बयान दे सकता है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मेला क्षेत्र में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस बयान के बाद योगी की झूठ की पोल खोलते हुए अखिलेश यादव ने छक्का मार दिया और फिर क्या था, बीजेपी और योगी दोनों सहम गए। पहले सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने क्या कहा और योगी का वीडियो शेयर किया है, पहले वो सुनिए आप। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की वजह से। हम लोग ये मान के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की, पूरी तैयारी रहेगी। तो सुन लिया आपने कि अखिलेश यादव ने क्या पोस्ट किया है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और इससे पता चलता है कि कैसे अपने राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी और योगी ने धर्म का इस्तेमाल किया और फिर कैसे फंसते गए। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव का एक और तर्कपूर्ण और तथ्य परक बयान वायरल हो रहा है, आप सुनिए इसे। इस बयान से योगी और बीजेपी को सांप सूंघ गया है। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई,
पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है, तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। इसे समझा जा सकता है कि योगी कुंभ भगदड़ और आंकड़े में फंस चुके हैं और कोई चारा नहीं है कि वो कैसे निकलेंगे। इसके साथ ही साथ देखना होगा कि योगी अपना कलंक कैसे मिटाएंगे और राजनीति में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो विपक्ष और अखिलेश ने बीजेपी योगी को करारा जवाब दे दिया है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।